हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। जिनवू 3 राइकन वुल्स को मारने के बाद लेवल 2 पर पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे और वुल्स निकल आते हैं। जिनवू उनको देखकर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ। और अपनी तलवार पकड़ते हुए भागता हुआ उन वुल्फ्स की तरफ चला जाता है और उन वुल्फ्स को काटना शुरू कर देता है, जबकि वो वुल्फ्स भी आगे बढ़कर उस पर अटैक कर रही होती है। जिनवू अपनी तलवार को घुमाई जाता है और बहुत सारे वुल्फ्स को मार देता है। जैसे ही वो एक वुल्फ को मारता है, उसका लेवल अप हो जाता है। वुल्फ्स को मारने के साथ साथ उसका लेवल अप होता जा रहा होता है। जिनवू कहता है, अगर मैं यहीं पर रुक जाता हूँ तो मैं इनके हाथों मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे इनको मारना होगा। मैं एक हंटर हूँ, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा। मुझे हमेशा एक कमजोर ई रैंक का हंटर नहीं बनकर रहना। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं हर चांस लूंगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। अगर ये गेम के रूल्स मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो मैं इस गेम के हर रूल को फॉलो करूंगा। जिनवू उन सारे वुल्फ्स को मारने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है और चलता हुआ जैसे ही सामने वाले कमरे में जाता है, वहाँ पर वो साइड पर देखता है तो और भी बहुत सारे वुल्फ्स होते हैं। पहले वाले वुल्फ्स को मारने की वजह से जिनवू को एक नया टाइटल मिलता है जो कि वुल्फ स्लेयर होता है। जिनवू अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उस पर बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं। जिनवू कहता है, चाहे मैं कितना भी अच्छा वेपन क्यों खरीद लूं, बार बार डंजन्स के अंदर आकर इन मॉन्स्टर्स को मारने पर मेरा वेपन टूट ही जाएगा। साथ ही जिनवू कहता है, मैंने जब अपना पहला वेपन खरीदा था वो मैंने 50,000 वॉन का खरीदा था। उस चाकू की मदद से मैंने बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया, लेकिन बॉस के सामने मेरा वेपन बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और सिर्फ एक ही स्ट्रोक में वो टूट गया। उस दिन मुझे 3 मैजिकल क्रिस्टल मिले थे, लेकिन उन्हें बेचकर मेरे उस चाकू की कीमत भी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैंने दोबारा कभी वेपन नहीं खरीदा। और साथ ही दिखाते हैं जिनवू उन सारे के सारे वुल्फ्स को मार देता है जो कि बाद में आए थे। फिर जिनवू अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है तो उसमें 34 वुल्फ फैंग्स होते हैं, जबकि 2 ट्रैवलर्स क्लॉड होते हैं और उसे एक हार्ट स्टोन भी मिलता है जिसकी मदद से वो वापस जा सकता है डंजन से बाहर। जिनवू उस हार्ट स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन साथ ही वो कहता है, नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। क्या पता दोबारा मुझे इस तरह की डंजन कभी ना मिले और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना बना सकूं। आज मेरे पास मौका है, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। अगर मैं इस डंजन से बाहर चला जाता हूँ तो क्या होगा अगर ये डंजन गायब हो गई। इसका मतलब मैं दोबारा इसमें नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे बढ़कर बॉस से फाइट करनी चाहिए या फिर अभी वापस चले जाना चाहिए। यही सारी बातें करते हुए जिनवू आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रास्ते में जितने भी वुल्फ्स आते हैं उन सबको मारता जाता है। जैसे ही वो उनको मारता है उसका लेवल अप होता जाता है। जिनवू कहता है, जितनी बार मेरा लेवल अप होता है इन मॉन्स्टर्स को मारना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे जैसे वो डंजन में अंदर की तरफ जाता है, वहाँ पर मंकी मॉन्स्टर्स और बहुत सारे रेजन मॉन्स्टर भी आ जाते हैं जो एक साथ उस पर अटैक करते हैं। जिनवू कहता है, ये डंजन तो एक गेम की तरह डिजाइन की गई है। सारे मॉन्स्टर्स एक ही पैटर्न के साथ अटैक करते हैं। वुल्फ्स नीचे से आते हैं, मंकी ऊपर से आते हैं, जबकि रेजन्स पीछे की तरफ से अटैक करते हैं। उसी वक्त एक मंकी ऊपर से जंप करता है। जिनवू अपनी तलवार को ऊपर की तरफ करते हुए उस मंकी मॉन्स्टर को मार देता है, जबकि एक बड़ा सा रेजन कैट उसकी तरफ पीछे से आता है और वो अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाते हुए उस कैट मॉन्स्टर को भी मार देता है। लेकिन साथ ही एक वुल्फ मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसको भी मार देता है। जिनवू उस वुल्फ के ऊपर लिखे हुए इसके नाम की तरफ देखता है और कहता है, इनके ऊपर जो इनका नाम लिखा होता है उसका कलर इनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक चेंज होता है। व्हाइट कलर का मतलब है वीक, ऑरेंज का मतलब है पावरफुल, जबकि रेड का मतलब है बहुत ज्यादा पावरफुल। जिनवू कहता है, पहले जिन राइकन वुल्फ्स को मैंने हराया था वो सारे ऑरेंज कलर के थे, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब ये व्हाइट कलर वाला आ गया है। इसे हराना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ नीचे जो मॉन्स्टर है, जो बॉस है इस डंजन का, मैं उसको हरा पाऊंगा या नहीं। जिनवू अभी सीढ़ियों के ऊपर ही खड़ा होता है और कहता है, मुझे गूज बम्स मिल रहे हैं, जैसे नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, या फिर इस वजह से कि मेरी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही वो अपनी स्टैट्स की विंडो को ओपन करता है और कहता है, मेरा लेवल 15 पे अटक गया है, अब ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा। मुझे लगता है शायद मुझे बॉस से फाइट करनी है। साथ ही वो अपनी तलवार की तरफ देखता है और कहता है, मेरी तलवार भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी अगर मैं इसी तरह छोटे मॉन्स्टर से फाइट करता रहा। फिर वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ चलना शुरू करता है जहाँ पर बॉस है। जिनवू जैसे ही सीढ़ियां उतरकर नीचे जाता है तो वहाँ पर पानी होता है और उस पानी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर। वो पानी में बड़ी ही तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू अपनी तलवार को सामने करते हुए उसे ब्लॉक करता है, लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर की अटैक की वजह से वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और जैसे ही वो अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उसकी तलवार टूट चुकी होती है। जिनवू कहता है, मुझे तो लगा था कि लेवल अप होने की वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। उसी वक्त सामने उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि एक स्नेक मॉन्स्टर है जिसका नाम ब्लू पॉइजन रासा का है। जिनवू उसके नाम की तरफ देखता है और कहता है, इसका नाम अभी भी ऑरेंज है, यानी कि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिनवू उस बड़े से सांप के स्केल्स को देखता है और कहता है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरी तलवार इसकी बॉडी को पियर्स नहीं कर पाएगी और ना ही मेरे पंचेस इस पर काम करेंगे।
बॉस आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। जिनवू डॉज करते हुए उसकी बॉडी पर अपनी तलवार से अटैक करता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा पावर के साथ इस पर अटैक करना होगा ताकि मैं इसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को धंसा सकूं। लेकिन उस सांप की बॉडी पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। वो बड़ा सांप फिर से उसके पास से गुजरता है। जिनवू फिर से अपनी तलवार उसकी बॉडी पर मारता है, लेकिन क्योंकि उस सांप के स्केल्स बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए जिनवू की तलवार का उसकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता। जिनवू कहता है अगर इसकी बॉडी ने मुझे डायरेक्टली हिट किया तो मैं तो मर जाऊंगा। सांप की बॉडी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी है, वो कभी इस तरफ से घूमता हुआ उसके पास से गुजरता है, कभी दूसरी तरफ से, जिसकी वजह से जिनवू की बॉडी के साथ लगता है, जिससे जिनवू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिनवू जमीन पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन साथ ही वो फिर से अपनी टूटी हुई तलवार को उठा लेता है और कहता है आखिर मुझे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपने माजी से निकल सकूं, जिसमें मुझे लोग वीकेस्ट हंटर कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता सभी ने मुझे वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया क्योंकि मैं वाकई में बहुत ज्यादा वीक था और मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं कितना ज्यादा वीक हूँ। लेकिन उस दिन डंजन के दौरान जहाँ पर हमारा सामना स्टैचू मॉन्स्टर्स के साथ हुआ था, वहाँ पर मैंने सभी के साथ अच्छा पेश आने की कोशिश की ताकि बाकी के हंटर्स जो कि स्ट्रॉन्ग हैं वो मेरी मदद कर सके। लेकिन वक्त आने पर वो सारे मुझे छोड़कर चले गए और आखिर में मुझे धोखा मिला। चाहे मैंने उन सब की जान बचाई थी, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये काफी नहीं था। जब उनके सामने उनसे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स निकल आए तो वो लोग मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग गए और आखिर बार सबसे स्ट्रॉन्ग की ही जीत होती है और कमजोर पीछे रह जाते हैं। इसलिए मुझे कमजोर बने नहीं रहना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं इस डंजन में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया था। साथ ही जिनवू बार बार उस बड़े सांप पर अटैक किए जा रहा होता है और कहता है ये बॉस उन स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं। वहाँ पर मुझे जितना ज्यादा डर था यहाँ पर नहीं है। वो अपनी टूटी हुई तलवार से बार बार उसके स्केल्स पर अटैक करता है, लेकिन जब उसकी तलवार के अटैक्स बेफायदा हो जाते हैं, वो स्नेक मॉन्स्टर की गर्दन के साथ लटक जाता है और कहता है मैंने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर लिया है, मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। साथ ही वो उसकी बॉडी को अपने हाथों की मदद से पिचकाना शुरू कर देता है और अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में गड़ा देता है और उस सांप के मोटे स्केल्स भी उसको नहीं बचा पाते। वो उसके स्केल्स को इतना ज्यादा पिचका देता है कि वो बड़ा स्नेक खुद ही मर जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। डॉक्टर रिसेप्शन वाली नर्स से पूछता है जिनवू अभी तक वापस नहीं आया। नर्स उसे कहती है हाँ अभी तक नहीं आया। डॉक्टर उसे कहती है लेकिन वो सुबह के टाइम गया था और इस वक्त शाम हो चुकी है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। नर्स डॉक्टर से कहती है लेकिन वो तो ठीक हो चुका है, हम तो उसे कल डिस्चार्ज करने वाले हैं। डॉक्टर उसे कहता है हंटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए हमें उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ही रखना होगा। मैंने सुना है कि हाई क्लास के हंटर्स को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन लो क्लास के हंटर्स को ज्यादा पैसे नहीं मिलते और वो अपनी जान को ऐसे ही जोखिम में डालते रहते हैं। पता नहीं आखिर वो इतना डेंजरस काम करते ही क्यों है। मुझे तो ये सोच कर ही डर लगता है। बास दफा हमारे पास कुछ ऐसे हंटर्स भी आते हैं जिनकी बॉडीज पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। पता नहीं डंजन्स के अंदर वो किस तरह का काम करते हैं, क्योंकि आम लोग कभी डंजन्स के अंदर नहीं गए। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जितने भी हंटर्स आते हैं वो पूरी तरह ब्लड में लिपटे होते हैं। हालांकि रोड एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स भी उनकी तरह ज्यादा जख्मी नहीं होते। नर्स डॉक्टर से कहती है ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन के दौरान भी वो डंजन्स में से जिंदा वापस आ जाते हैं। डॉक्टर नर्स से कहते हैं ऐसी बात नहीं है, असल में हंटर्स में से जो सबसे ज्यादा वीक हंटर्स भी होते हैं वो भी आम इंसान से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं कि वो खुद भी मॉन्स्टर्स हैं। दूसरी तरफ डंजन के अंदर उस बड़े से सांप को मारने के बाद जिनवू को बताया जाता है कि उसने 3 बार लेवल अप किया है। जिनवू ये देखकर हंसना शुरू कर देता है और उस सांप को मारकर उसके पास ही बैठा होता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। बड़े सांप को मारने पर उसे इन्वेंट्री में 2 चीजें मिलती हैं। एक उसे डैगर मिलता है जिसकी स्पेशल पावर ये है कि वो किसी को भी कट करके उसे पैरालाइज कर सकता है, जबकि उसे एक पोशन मिलता है जो कि एक थैली में होता है। उसके अंदर उस सांप का वेनम होता है जिसको पीने से वो अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। जिनवू कहता है मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, मेरी तलवार टूट चुकी है, मेरी पूरी बॉडी जख्मों से कवर है, लेकिन मुझे एक नया डैगर मिल गया है जो कि मिस्टर किम की उस तलवार से ज्यादा बेहतर है। एक ऐसा डैगर जो कि हड्डी से नहीं बना बल्कि दांत से बना है, वो भी एक सांप के, और इसके अटैक स्टैट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं इससे किसी को भी पैरालाइज कर सकता हूँ या फिर ब्लीड इफेक्ट दे सकता हूँ। फिर वो अपनी उस थैली की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं इसका क्या इस्तेमाल है, लेकिन मैं इसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता हूँ, कभी इसका इस्तेमाल कर लूंगा। साथ ही उसके पास एक और विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने डंजन के बॉस को हरा दिया है, इसलिए ये सारी डंजन खत्म होने वाली है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और वो सब कुछ वहाँ से पिक्सेलेट होकर गायब हो जाता है और जिनवू हैपजंग स्टेशन पर ही खड़ा होता है। जिनवू जैसे सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकलता है कहता है पता नहीं टाइम क्या हो गया होगा। उसी वक्त बाहर बारिश भी हो रही होती है। सामने से एक सोल्जर आता है और जिनवू से कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए, क्या तुमने न्यूज के बारे में नहीं सुना। जिनवू उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो एक सोल्जर है। वो उससे पूछता है क्या हुआ यहाँ पर। सोल्जर उसे कहता है क्या तुमने नहीं सुना, लेकिन साथ ही वो जिनवू के हाथ में टूटी हुई तलवार देखता है। वो जिनवू से कहता है क्या तुम एक हंटर हो। जिनवू से कहता है हाँ मैं एक हंटर हूँ।
सोल्जर उसे कहता है, सर हंटर प्लीज इस तरफ आइए। बाकी के सारे हंटर्स मॉन्स्टर के साथ इस तरफ फाइट कर रहे हैं। वहीं पर सड़क के इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े होते हैं। जिन्वू कहता है, मुझे लगता है शायद किसी गेट में से मॉन्स्टर निकले होंगे। सोल्जर जिन्वू से कहता है, छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया गया है, लेकिन उनका बॉस मॉन्स्टर जो कि डंजन का बॉस था वो अभी भी बाहर है और कुछ हंटर्स उसे फाइट कर रहे हैं। जिन्वू उस तरफ देखता है और कहता है, मेरी सेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे महसूस हो रहा है ये इस डंजन का बॉस है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर जो कि डंजन का बॉस है वो बाहर होता है और उससे बहुत सारे हंटर्स लड़ रहे होते हैं, जबकि नॉर्मल इंसान भी खड़े वहाँ पर देख रहे होते हैं। सोल्जर्स उससे कह रहे होते हैं, पीछे रहिए, फोटोज लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो सारे लोग जो बातें कर रहे होते हैं, आखिर इन हंटर्स को कितना टाइम लगेगा इस मॉन्स्टर को मारने में, ये कर क्या रहे हैं, इस मॉन्स्टर को अभी तक मारा क्यों नहीं। वहीं पर एक हाई रैंक का हंटर होता है जिसका नाम टैंक होता है। दूसरा हंटर हीलर से कहता है, हीलर जल्दी से यहाँ पर आओ और टैंक को हील करो। हीलर उसे कहता है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे खत्म क्यों नहीं कर रहे। दूसरे हंटर्स उसे कहते हैं, हमारे पास ज्यादा मैजिशियंस नहीं है, हम इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। जिन्वू भी उन आम लोगों में आकर खड़ा हो जाता है और ये सब कुछ देखने लग जाता है। जिन्वू उन हंटर्स की तरफ देखता है और कहता है, इन हंटर्स के तो खुद ही रैंक बहुत ज्यादा लो है, 8 ई रैंक के हैं, जबकि एक ही डी रैंक का हंटर है। जबकि डी रैंक वाला भी टैंक है और वो सिर्फ उसको शील्ड कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता। और हीलर्स, इनके पास सिर्फ 2 ही हीलर हैं। जिन्वू की नजर जैसे ही दूसरे हीलर पर पड़ती है तो वहाँ पर मिस जूही होती है। एक लड़की उसे कह रही होती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने कहा था कि तुम एक बी रैंक की हीलर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और हमें हील करो। लेकिन जूही उन स्टैचू मॉन्स्टर्स के हादसे की वजह से अभी भी मेंटली ट्रॉमा में होती है और वो उन सबको हील नहीं कर पा रही होती। और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है।